हाँ बच्चों, आज हम आपको उत्तरी मैदान, जैसे भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, तो पहला तो मैंने आपको उस दिन बता दिया था। आज मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, जो इसका दूसरा क्षेत्र होता है, जिसको उत्तरी मैदान या नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन कहा जाता है। यह मैदान जिस भूभाग पर हम लोग हैं, जिन क्षेत्रों पर ये हमारा क्षेत्र पड़ता है, उत्तर प्रदेश, कुछ क्षेत्र बिहार का और दिल्ली का, इसका पूरा इसी के अंतर्गत आता है। अब इसके अंदर होने वाले सभी शहर, सारी नदियाँ, सारा भूभाग, सब कुछ इसी में समाहित है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मैदान का निर्माण हिमालय पर्वत श्रृंखला तथा प्राद्वीपीय पठार के बीच सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसादों से हुआ है। मतलब ये प्राद्वीपीय नदियाँ जो उधर से होकर के गुजरी, तो उनके जो जलोढ़, जो उसके कण आए, जो उसके अवसाद आए, वो पूरी विस्तृत मात्रा में एक मैदान का निर्माण किया, जिसे उत्तरी मैदान कहा जाता है। अब इसमें मैं आपको और बता रहा हूँ कि यह भारत के 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। यह मैदान उत्तर साइड में भारत के करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित है। दूसरी चीज कि यहाँ भूमि समतल है। इस वजह से हमारे देश की लगभग 45% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। 45% जनसंख्या यहीं पर निवास करती है। और इस मैदान की लंबाई 4414 किलोमीटर है, इसकी लंबाई पूरा। और इसका जो चौड़ाई वाला भूभाग है वह पश्चिम में 480 किलोमीटर है और पूर्व क्षेत्र में इसकी चौड़ाई 145 किलोमीटर क्षेत्र में है। ये तो इसका एक एरिया बना जो मैंने आपको अभी बताया। अब मैं आपको यह बताते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान का आर्थिक महत्व क्या है। जैसे मैदान तो आपको मिल गया, अब इसका आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिक यानी प्रॉफिट क्या है हमारे देश को इससे इस मैदानी क्षेत्र से। तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ, उपजाऊ भूमि, समतल मैदान। इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी भूमि जो है वो बहुत उपजाऊ है। हर किस्म की फसलें हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा होती हैं। आप जानते हैं इसका संपूर्ण क्षेत्र उत्तर प्रदेश का जो आता है वो खासतौर से इसी में आता है। तो उपजाऊ की दृष्टि से हर किस्म की फसलें हम उगा सकते हैं और समतल है, समतल मैदान है। नंबर 2, यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। जनसंख्या घनत्व का मतलब कि जिस भूभाग में, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है उसको जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। और जनसंख्या घनत्व किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है? जहाँ पर उनको ज़्यादा फायदा होता है, हर किस्म का लाभ होता है, किसी किस्म का खतरा नहीं होता है, ऐसी जगहों पर जनसंख्या का घनत्व अच्छा होता है। तीसरा नंबर कि उत्तम जलवायु। उत्तम जलवायु मतलब कृषि के दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टिकोण से हमारे क्षेत्र में, हमारे इस उत्तर के मैदान में जो है बहुत बेहतर जलवायु माना जाता है। और यहाँ पर आवास के लिए, औद्योगिकरण के लिए, खेती करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चौथा हम आपको बताते हैं यातायात के साधन। यातायात के साधन का मतलब कि कोई भी सामान लाने और ले जाने के लिए हमको रास्तों की ज़रूरत होती है। समतल भूमि इस क्षेत्र में है। समतल भूमि होने के कारण रेल मार्गों का जाल यहाँ बिछा हुआ है। सड़क यातायात भी सुचारू रूप से संचालित होता है। यहाँ पर कोई भी चीज़ फास्टली आ सकता है और जा सकता है। हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, लाभ और पूर्ति का काम हमारे यहाँ फास्टली हो जाता है।
हम जितना जल्दी चाहें तो हरी से हरी सब्जियां जैसे ही खेत से निकलेगी हमारे पास पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि इस मैदान में हर चीज़ अवेलेबल है। और तो चौथा हुआ आपका। पांचवा में हम बताते हैं आपको औद्योगिककरण समझ लीजिए आप, या उद्योगों की स्थापना कर लीजिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको कहा जाता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से ये हमारा जो एरिया पड़ता है, उत्तर का विशाल मैदान, काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि यह भूमि समतल है और कोई भी अपनी इंडस्ट्री लगाएगा तो समतल भूमि की तलाश करता है। यह नहीं कि कहीं ले जाकर के हिमालय पे लगा दिया तो पता चला उसका सारा सामान जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ वो नीचे खिसक के गिर गया। अब खोजो, कैलकुलेशन तो कर लिया कि हमारा माल जा रहा है, हमारे फला क्षेत्र में पहुंचेगा, पता चला ट्रक वाला वहीं लेके फाइनल कर दिया। तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र यह मैदान माना जाता है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली अयोध्या, श्री कृष्ण जी का जन्मस्थली भी, और फिर महावीर स्वामी का भी जन्मस्थली, इसलिए सांस्कृतिक केंद्र से भी इस मैदान का बहुत महत्व है। बहुत पहले से इस मैदान का जो है ये बहुत एक अच्छा इफेक्ट माना जाता है। यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति ज़्यादा हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं, हर मामले में ओके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप रहते हो, आप जानते ही हो कि हम सभी लोग कैसे हैं, कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद हम सातवें में आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार के सभी अधिकांशतः क्षेत्र इसी में आते हैं। दिल्ली आपकी राजधानी है, वहाँ तमाम सांस्कृतिक केंद्र है। आगरा यहीं पे है, मथुरा यहीं पे है, बनारस इसी पे है, इलाहाबाद यहीं है। तो इस तरह से लखनऊ जो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो तमाम पर्यटन स्थल, तमाम ऐसे शहर, तमाम ऐसे क्षेत्र, और इसी मैदानी भूभाग में बहुत सारी नदियाँ भी पाई जाती हैं। बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती हैं, जिससे हमारा कृषि क्षेत्र में काफ़ी प्रगति होता है। कुल मिला के हर दृष्टिकोण से ये मैदान हमारे लिए, हमारे देश के लिए इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही लाभप्रद है। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आपको तीसरे नंबर का हम आपको डिटेल देंगे। जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसको हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए ओके।